हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के 5 घंटे पहले शिफ्ट किया गया था, लेकिन वापस से हम जो है गर्मियों में आ गए, तो कल से 9 से 10 बजे ही कथा होगी। तो आप सभी कृपया करके अपने शेड्यूल को उस हिसाब से रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे कि गृहस्थ व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल है संसार में रहना, मुझे और वैराग्य जागृत हो, मेरा भगवान में और मेरा मन लगे, संसार से मेरा त्याग हो, इसके लिए आप कृपया करके और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए कि गृहस्थ जीवन में कितनी समस्याएं होती हैं। तो उनके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जो है वो बता रहे थे कि एक जंगल के अंदर जैसे व्यक्ति जा रहा हो, इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम बताया, और बताया घर के अंदर रहकर कितनी मुश्किलें होती है, कितनी सामने आती हैं, कितना मुश्किल होता है, सब कुछ एक साथ सेटअप करने में ही व्यक्ति का पूरा दिमाग लग जाता है। तो यही हम जो है पढ़ रहे हैं इस श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 15 से हम प्रारंभ करेंगे। 5.14.15। तो यहाँ पे आगे कहा गया है, इस संसार में गृहस्थ आश्रम दावाग्नि के तुल्य है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो घर गृहस्थी गृहस्थ आश्रम में दावाग्नि के समान है। दावाग्नि मतलब जंगल में जो आग लग जाती है उसके समान है। इसमें तनिक भी सुख नहीं है और मनुष्य क्रमशः अधिक अधिक दुख में उलझता जाता है। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि किस तरह से व्यक्ति जो है धीरे धीरे और उलझता ही चला जाता है। व्यक्ति सोचता है मैं सुलझा दूं, इस मैटर को सुलझा दूं, जितना सुलझाने की कोशिश करता है उतनी ही और ज्यादा उलझता चला जाता है। पारिवारिक जीवन में चिरंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति परिवार के अंदर रहकर सोचे कि मुझे चिर सुख मिल जाए, मतलब परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए, जैसे कोई व्यक्ति सोच सकता है बस एक बार मैं अपना घर बना लूं, मेरा घर बन के कंप्लीट हो जाए, फिर टेम्पररी मेरी जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। कोई व्यक्ति सोचे मैं बस एक बार गाड़ी खरीद लूं, कैसे भी करके वो वाली गाड़ी खरीद लूं, फिर मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। कोई व्यक्ति सोचे बस कैसे करके ना मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, बस एक बार लग जाए, बट ये सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन ये है ही नहीं। टेम्परेरी सोल्यूशन, कुछ समय के लिए वो ठीक रहता है, बाद में कुछ और समस्या आ जाती है, घर को फिर रेनोवेट करना पड़ता है, कोई कब्जा कर लेता है, गाड़ी आती है तो वो ठुक जाती है, उसकी फिर इंश्योरेंस करानी पड़ती है, पुरानी हो जाती है, या फिर बच्चे की नौकरी लगती है, फिर बच्चे की नौकरी छूट भी जाती है। तो हर तरह की जो चिर सुख के अभिलाषी लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हुए हमें परमानेंट हैप्पीनेस तो नहीं मिलने वाली। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण बद्ध जीव पश्चाताप की अग्नि से संतप्त रहता है। उसके अंदर पश्चाताप बहुत होता है, क्योंकि उसके मन में यही ग्लानि रहती है, हाय मैं ये नहीं कर पाया, हाय मैं वो नहीं कर पाया, मेरी पत्नी देखो कितनी परेशान होती है, मैं उसकी जो मूलभूत इच्छाएं हैं मैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ जो मेरे पड़ोसी देते हैं। इस प्रकार से हमेशा पश्चाताप के अंदर रहता है। कभी वह अपने को अभागा मानते हुए कोसता है, तो कभी वह कहता है कि पूर्व जीवन में शुभ कर्म न करने के कारण ही वह कष्ट का भागी बन रहा है। हमेशा अपने आप को कोसता रहेगा, मेरे कुछ जो है भाग फूटे होंगे, मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जीवन में ये सुख भी नहीं है, वो सुख भी नहीं है, पता नहीं क्या मैंने बुरे कर्म किए, हे विधाता मैंने ऐसा भी बुरा क्या कर्म किया। इस तरह से वो अपने आप को कोसता है, कभी अपनी किस्मत को कोसता है। शासन कर्मी सदैव नरभक्षी राक्षसों के सदृश होते हैं। अब उसमें एक और कहानी में ट्विस्ट आ गया, शासन कर्मी आ जाते हैं, इनकम टैक्स वाले, टैक्स दीजिए भैया, आप अपना इनकम टैक्स दीजिए, हाउस टैक्स दीजिए, या और भी जो दूसरे टैक्सेस होते हैं उनको दीजिए। तो ये टैक्स मांगने वाले कैसे होते हैं? ये वैसे होते हैं जैसे कोई नरभक्षी व्यक्ति होता है जंगल में। नरभक्षी मतलब इंसानों को खाने वाला आदमी। ऐसे भी कई कबीले होते हैं जो मनुष्यों को ही मार के खा जाते हैं, तो इनके चक्कर में अगर कोई पड़ जाए तो जिंदा नहीं लौट सकता व्यक्ति। ठीक उसी तरह से टैक्स और लोन और ये जो बैंकिंग है, इनके चक्करों में जो व्यक्ति फंस जाता है फिर बड़ा मुश्किल होता है उसका निकलना। मुश्किल होता है ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लोग कहते हैं पैसे दो, आपने लोन लिया था हमसे, आपने ये जो है एजुकेशन लोन ले रखा है, आपने हाउस लोन ले रखा है। ये शासन कर्मी कभी कभी बद्धजीव से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी संचित संपत्ति उठा ले जाते हैं। जब इनको गुस्सा आता है तो कहते हैं सारा जब्त कर लो, इनका घर सील कर दो, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, छापा पड़ गया, ऐसे हो जाता है ना कभी कभी। तो क्या होता है, उसकी सारी संपत्ति उठा के ले जाते हैं। इस प्रकार अपने जीवन भर की संचित पूंजी को खोकर बद्ध जीव हतोत्साहित हो जाता है। दरअसल यह उसके लिए प्राणांत के समान है। मृत्यु ही हो जाती है उस व्यक्ति की जब किसी के साथ ऐसा होता है।
और व्यक्ति फिर अपने आप को कोसता है कि काश मैंने और अच्छे से, गृहस्थी वालों को ऐसा लगता है कि मेरे जो बाप दादा थे लगता है वही मेरे बेटे के रूप में, या मेरी दादी नानी जो थी वही मेरी बेटी के रूप में। इस प्रकार उन्हें स्वप्न का सा सुख अनुभव होता है और कभी कभी बद्धजीव को ऐसी मानसिक कल्पनाओं में सुख मिलता है। तो अपने दुख से जो है छूटने के लिए वो कभी कभी ऐसी कल्पनाएं करता है कि मेरी तो दादी वापस आ गई, मेरे तो बाबा वापस आ गए, तो उनसे वो थोड़ा सुख का अनुभव कर लेता है। गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्मकांड, विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। अब गृहस्थ आश्रम में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो आराम से नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। कभी बच्चे का मुंडन हो जाएगा, कभी बेटी की शादी करानी होगी, कभी पोता हो जाएगा, उसका फिर बड़े दुनिया भर के संस्कार होते हैं। अब उसके जो है उसका वो यज्ञोपवीत करना है, उसका जात संस्कार करना, उसका गंडमूल करना है, फिर वो बड़ा हो गया उसका कर्णभेदन संस्कार करना है, फिर उसको स्कूल में दाखिल करना है, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री दिलानी है, फिर उसके एग्जाम होंगे। एग्जाम बच्चों के होते, पढ़ाई माँ बाप को करनी पड़ती है। हमें याद है जब हमारे एग्जाम होते थे हमारी माँ रात रात भर जागती थी, हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, हम तो बच्चे थे। हमारी माँ को टेंशन होती थी, कहती थी एग्जाम तो मेरे आए हैं, तुम्हारे थोड़ा ना आए हैं। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ जो है लगा रहता है। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं, उनको करने भी पड़ते हैं, ये उनसे पीछे नहीं छूट सकते। ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इसमें बड़ा कष्ट भी आता है, ये करना वो करना। कई बार व्यक्ति चाहता नहीं, उसको नींद आ रही है, मान लो सोना चाहता है, बहुत थक गया मैं, पर सामने से कोई आ गया, भाई मामे की शादी है, मामे के बच्चे की शादी है, अब उसको जो है लेन देन करना है, चलो हम खरीद के आना है, सामान खरीद के आना है। वो कहीं साली की शादी है, उसका सामान खरीद के आओ। सो नहीं सकता, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका क्या है, कर्तव्य है, ऐसा बोला जाएगा। आपका कर्तव्य है, आपको उठना पड़ेगा। ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है, जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। इसको लांघना ही पड़ेगा। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, किसी रास्ते पे जा रहे हैं, जंगल में चले गए, अब हमारी डेस्टिनेशन जो है वो एक पहाड़ी क्रॉस करके आती है। और आप में से अगर कोई पहाड़ी पे चढ़े हो तो उन्हें पता होगा, पहाड़ी का रास्ता बड़ा छोटा होता है, दिखता है सामने, बस उतनी दूर जाना है, पर उसको गोल 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 घूम के ऐसे उतर चढ़ के और उतरना पड़ता है। ऐसे ऐसे करके जो है पहाड़ी पे चढ़ा जाता है, सीधे पहाड़ी पे ऐसे करके नहीं हम चढ़ सकते। तो और ये करना पड़ेगा, अगर हमें उस तरफ जाना है तो हमें वो सारा रास्ता कवर करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें एक सफल गृहस्थ बनना है, तो हमें ये सारे के सारे कर्मकांड करने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति इन चीजों से बचता है वो हर जगह निंदा का पात्र होता है। सब कहते हैं देखो आ गए, ये मुंह उठाकर आ गए, शादी में लेना देना तो कुछ करते नहीं है, काम धंधा तो कुछ करते नहीं है, हमारे तो कभी काम नहीं आए, दुख सुख में आते नहीं है। इस तरह की बातें सुननी पड़ती है। फिर जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों से चुभने से होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना होता है। अब पहाड़ी भी ये नहीं कि पहाड़ी पे फूल सजे हुए हों, फूलों की सेज तो होती नहीं, उनमें कांटे होते हैं और कंकड़ पत्थर बिछे होते हैं। यानी कि इन सारे कर्म कांडों को करते हुए गालियां भी खानी पड़ती है। अभी जैसे मान लो किसी की लड़की की शादी है, वो बहुत बढ़िया से लेना देना कर रहे, दहेज दे रहे, दान दे रहे, सब कर रहे हैं, फिर भी लड़के वाले कुछ ना कुछ कमी कहीं से ढूंढ के बोलेंगे ये काम तो आपने किया ही नहीं। सब कुछ करने के बाद भी जो है गालियां खानी पड़ती है। ये संसार है। अभी कोई जैसे पत्नी मान लीजिए, पत्नी के लिए जिंदगी बिल्कुल हार गया, पति सब उसके ऊपर लुटा दिया उसने, तो भी कहती है आपने किया ही क्या मेरे लिए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और पतियों की भी यही स्थिति होती है। औरत जो होती है अपना पूरा जान लुटा देती है पति की सेवा में, फिर वो कहता है तुमने मुझे क्या किया, तुमने क्या सुख दिया आज तक मुझे, मेरे सारे घर वाले तुम्हारी निंदा करते, बुराई करते, तुम किसी काम की नहीं हो, ये सुनने को मिलता है। तुम्हारी मम्मी ने क्या 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 तुम्हारी माँ ने सिखा के भेजा, ये सुनने को मिलता है। तो कंकड़ पत्थर भी चुभते हैं, काम भी करो और नाम भी खाओ। और उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज बहुत अच्छा हुआ आपने संन्यास ले लिया। एक्चुअली ये सब क्यों बता रहे, ताकि उनका वैराग्य दृढ़ हो जाए। जो घर गृहस्थी के प्रति उनकी थोड़ी बहुत आसक्ति बची थी वो उनको भगवत धाम जाने में बाधा कर रही थी। तो बोला इसको पूरी तरह से मैं खत्म ही कर दूं, आपकी जितनी भी अटैचमेंट बची है, आप संन्यास मार्ग में जो है पूरी तरह पुष्ट हो जाओ और कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह लग जाओ। इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। कभी कभी शारीरिक भूख और प्यास से त्रस्त बद्ध जीव इतना विचलित हो जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है और वह अपने ही प्रिय पुत्रों, पुत्रियों तथा पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। कभी कभी ये तो हमारे साथ होता ही रहता है, घरों में खाने को जब मिलता नहीं तो भूख लगती है। अब भूख में कहते हैं ना, वो पंजाब में कहावत है,
टिड्ड विच नहीं रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां। पेट अगर खाली होता उसमें रोटी नहीं पड़ी होती तो फिर सारी खोटी खोटी गल निकलती है, मुंह से उल्टी पुल्टी बातें निकलती हैं। तो भूख में व्यक्ति को और क्रोध आ जाता है, फिर कभी पत्नी को झिड़कियां देगा, कभी बच्चों को डांटेगा, क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई करो जाके, तू क्या टीवी देख रहा है, चल निकल यहां से, फुट जा, ऐसे गुस्सा करेगा, खाने को मिला नहीं उसको। इस प्रकार निष्ठुर होने पर उसकी यातना और भी बढ़ जाती है। अब जब वो गाली देगा तो क्या सामने से प्रतिक्रिया नहीं होगी? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जब वो बोलेगा तो सुनना भी पड़ेगा, बच्चे भी सुनाएंगे, सीधे नहीं सुनाएंगे तो बड़े होके सुनाएंगे, नहीं तो मौका देख के सुनाएंगे, पत्नी भी मौका देख के सुनाएगी, फिर उसकी जो यातनाएं थी वो और बढ़ जाती हैं और परेशान हो जाता है बेचारा। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से आगे कहते हैं, प्रिय राजन, निद्रा अजगर के समान है। अब इस जंगल में एक अजगर भी रहता है और वो क्या है? निद्रा। जो मनुष्य भौतिक जीवन रूप वन में विचरण करते रहते हैं उन्हें निद्रा अजगर अवश्य ही निगल जाता है। अगर भौतिक संसार में आप रह रहे हो और आपको निद्रा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और विशेष रूप से भक्तों को तो ज्यादा नींद आती है क्योंकि उनको आदत नहीं होती सुबह उठने की। नई नई भक्ति में जुड़ते बोला जाता है मंगल आरती करो प्रभु जी, 4 बजे से पहले उठो, 4:30 बजे आरती करो भगवान की। फिर वो सब सुबह का शेड्यूल होता है, उसकी आदत है 9 बजे उठने की, 8-9 बजे उठने की, और सुबह जल्दी उठता है, फिर दिन भर ऐसे ऐसे उसकी आंखें बंद होती रहती है। जब करने बैठेगा वो नींद करेगा, फिर प्रसाद खाएगा, नींद, भागवतम क्लास में सोएगा, फिर पूरे दिन उसका ऐसा जाता है। दिन में वो 1-2 घंटा रेस्ट कर लेगा तो सोता ही चला जाएगा। नींद ऐसी जो चीज है ये हर किसी को ग्रस्ती है, और जो घर गृहस्थी वाले होते हैं उनको तो ज्यादा समस्या होती है क्योंकि उनको सोने को मिलता नहीं। दिन भर उनको काम पे जाना है, दिन में सोने का मतलब नहीं। शाम को घर में आते, शाम को समय खराब हो गया, समय निकल गया सोने का। अब रात के समय नींद आती नहीं, वो कपिल शर्मा शो और टीवी देखते हो, उसमें खाना खाते हैं 10-10, 11-11 बजे तो डिनर होता है उनका। फिर रात को लेट सोते, फिर सुबह कहाँ जल्दी उठेंगे, फिर 9-10 बजे आराम से उठते हैं अपना। फिर क्या पूजा पाठ करनी है, 9-10 बजे लेट हो गए, फिर फटाफट तो बस टाई कहाँ बांधी, गला बांधा और खाया पिया और निकल गए, भाग गए। ये जो है संसारिक व्यक्ति की स्थिति होती है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज एक बात कहते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के राम रसायन पा। नींद जो है वो मौत की निशानी है। और एक और बात भी वो बोलते हैं, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवना, लंबे पांव पसार। अभी सो के क्या करता है तू, अभी तो मुरारी का भजन कर, जाग, उठ जा निद्रा से। क्यों? एक दिन ऐसा सोना तो फिर उठना ही मत। एक दिन तो तेरे को सोना ही ना परमानेंट, उस दिन तेरी सारी नींद जो है खत्म हो जाएगी, पूरी नींद कंप्लीट होगी। तो गुरु महाराज को तो हमने देखा, प्रभुपाद जी के बारे में हम सुनते, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रेस्ट करते थे, बस पूरे दिन भर काम करना, सेवा करना, और केवल 2-3 घंटे में उनका हो जाता था। और हमें तो कम से कम 8-10 घंटे की नींद प्रॉपर चाहिए होती है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। एक भक्त तो बता रहे थे, जो व्यक्ति 10-11 घंटे सोता है दिन में, वो क्या है, वो कुंभकर्ण है। तो कुंभकर्ण का भी यही था ना, 6 महीने सोने का हिसाब था। तो दिन में अगर हम 12 घंटे सो रहे हैं, 10-12 घंटे, तो आधा दिन तो सोने में ही चला गया ना, तो हम भी कुंभकर्ण ही हुए। अब सुनिए और आगे और भी समस्या। इस अजगर द्वारा डसे जाने के कारण वे अज्ञान अंधकार में खोए रहते हैं। जो लोग ज्यादा सोते हैं ना, वो अज्ञान में, तमोगुण में रहते हैं। उनको बोलो भक्ति कर लो, भगवान की पूजा पाठ कर लो, हैं, हाँ ठीक है कर लें, ऐसे जब तक मुंह पे छींटे मारनी पड़ती है उनके, फिर नहाना पड़ता है। लोग नहाना नहीं चाहते आजकल के, नहाते भी नहीं है, वो कुछ डीओ पीओ मार लेंगे और भग जाएंगे घर से। अरे नहाने से केवल बदबू हटाने के लिए नहीं नहाया जाता है, मुंह हाथ धोने से काम नहीं चलता है। नहाने से सतोगुण आता है शरीर के अंदर। ब्रह्मचारियों को कम से कम दिन में 2 बार नहाना चाहिए, सन्यासियों को 3 बार नहाना चाहिए, और गृहस्थी जितना नहाए उतना कम, क्योंकि काम ही ऐसा होता है। तब तमोगुण वाला काम है, लोगों के साथ मिलना जुलना, उल्टे पुल्टे लोगों के साथ में। स्नान करने से पूरे शरीर की शुद्धि होती है। वे सुदूर वन में मृग शरीर की भांति फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या हो रहा है। नींद के कारण क्या होता है, अज्ञान में खोए रहते हैं, भगवान की भक्ति कुछ करते नहीं है, और अंत में क्या होता है, एक जंगल के अंदर जैसे किसी मरे हुए मृग को दूर फेंक दिया जाता है, उसमें से बदबू आ रही है, ऐसे इनको दूर फेंक दिया जाता है। लोग इनके पास जाना नहीं चाहते। जैसे बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े लोग क्या कहते हैं, कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता। बूढ़े लोग जो भी उनको मिलेगा ना, आजा आजा बेटा, ले टॉफी ले ले, टॉफी का लालच देकर उसको बुलाएंगे, थोड़ी बात कर ले मुझसे। कोई बुढ़ा व्यक्ति आ जाएगा, कोई दूसरे उनके रिलेशन आ जाएंगे। बुढ़े व्यक्ति से दुर्गंध आती है शरीर से, उससे कोई बातें नहीं करना चाहता, और वो बातें भी बड़ी अजीब अजीब करता है। बुद्धि विचलित हो जाती है बुढ़ापे में। अब परेशान, अब उसको ऐसे फेंक के रखते घर के किसी कोने में, जैसे हिरन की बात हमने करी, ऐसे फेंक के रखते, समझ नहीं पाता उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
उसको बुरा बहुत लगता है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मुझे बैठा नहीं रहे अपने साथ, पर क्या करे, कर्म ही ऐसे किए उसने। कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्ध जीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसी ईर्ष्यालु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। अजगर तो काट ही रहा है, कुछ सांप भी आ जाते हैं काटने के लिए। सांप किसे कहा गया है? सांप वो लोग होते हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं। ये बड़ा आजकल कंपनी में बड़ा चल रहे, बड़ा बढ़ रहे हैं, चलो इनको, इनकी थोड़ी पीछे करो, इनको टांग खींचो इनकी। ये बहुत आजकल एग्जाम बड़ा अच्छा दे रहा है, इसको थोड़ा विचलित करो, इसको परेशान करो। ये बहुत आजकल उड़ रही है हवा में, हर पार्टी भी नए नए कपड़े पहनकर आती है, आज देखना आज इसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी, इसके ड्रेस के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा दूंगी। ईर्ष्या भरी होती है लोगों के मन में, और ईर्ष्या के कारण क्या होता है, उसको परेशान करते हैं, डसते हैं। जैसे सांप होते हैं ना, सांप को ईर्ष्यालु योनि कहते हैं। ईर्ष्यालु का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु का मतलब होता है बिना मतलब के परेशान करना। जैसे कोई भी जंतु है, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, आप उनको छेड़ोगे तो आपको कुछ कहेंगे, आप कुछ नहीं कहोगे तो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन सांप और बिच्छू, ये दो ऐसे प्राणी होते हैं, इनको कुछ कहो भी ना तो भी आके काट लेंगे, इनको कहते हैं ईर्ष्यालु। तो ऐसे जो लोग होते हैं संसार में, जो आप कुछ नहीं कह रहे हो, उन्हें अपना काम अच्छे से कर रहे हो बस, और बस सोचे जा रहे हैं मन में, बड़ी ईर्ष्या आ रही है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसे लोग जो है परेशान करने को आ जाते हैं। शत्रु के छलावे से बद्ध जीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। अब जो है छल कर देते हैं और उसकी जो है वो नौकरी छूट जाती है, या उसका काम खराब हो जाता है, पद चला जाता है हाथ से, जिसको ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं। ऑफिस के अंदर क्या होता है, ए, बी और सी मिलकर डी की बुराई करते हैं बॉस को जाके, और डी का जो प्रमोशन हो रहा हो तो उसको रुकवा देते हैं, ये करते हैं लोग। फिर क्या होता है, चिंताकुल होने से उसे ठीक से नींद तक नहीं आती। वो सोचते कहां कमी रह गई, कहां कमी रह गई, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, पता थोड़ा ना चलता है कि किसी ने मेरे साथ चाल चली है। बहुत बहुत दुखी हो जाता है, कैसे हो गया, कहां कमी रह गई, नींद भी नहीं आती बेचारे को। इस प्रकार वह अधिक दुखी होता जाता है और क्रमशः अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। दुखी हो जाता है और सारा ज्ञान और चेतना खो बैठता है। उसकी दशा उस स्थायी अंध पुरुष के समान हो जाती है जो अज्ञान के अंधकूप में गिर गया हो। जैसे कोई अंधा व्यक्ति पहले ही अंधा है और किसी अंधे कुएं में गिर जाए। अंधा कुआं मतलब एक ऐसा गहरा कुआं जिसके अंदर कभी प्रकाश जाता ही ना हो, सूर्य प्रकाश भी उसके अंदर ना जा पाए, बिल्कुल अंधेरा, खूब अंधेरा। तो ऐसा वो व्यक्ति हो जाता है, जैसे कोई अंधा व्यक्ति अंधे कुएं में गिर गया हो। इस प्रकार वो बस हताश हो जाता है, मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने इतनी कोशिश करी कुछ नहीं हुआ, हतोत्साहित होकर बैठ जाता है। उत्साह सारा समाप्त हो जाता है उसका, कुछ करने की इच्छा, इवन जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। क्या फायदा है, क्या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे हो जाता है वो व्यक्ति। ऐसा भी चलता रहता है, ये चलता रहता है, कभी कभी हतोत्साहित होता है, कभी कभी उत्साहित। इसके अलावा और भी एक नई प्रॉब्लम, क्या, सुखदेव गोस्वामी बड़ा डिटेल में बता रहे हैं। कभी कभी बद्ध जीव इंद्र तृप्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होता है। अब मेन पॉइंट आया, इतने सारे कष्टों के बीच में अब वो सोचता है कोई तो आसरा हो जीवन जीने का, मैं जीऊं किसके लिए, क्या कारण है मेरे पास जिंदगी जीने का, मरने के सारे कारण मिल रहे हैं। तब उसको इंद्र तृप्ति के कोई साधन उसके सामने आते हैं, ये जो चीज है इसके लिए तुम जिंदा रहो, हैं, इसके लिए तुम जियो। जैसे क्या, शराब आ जाती है, रात को जो है हम मधुशाला में जाएंगे, मेरे दोस्त यार, मेरी रात में मेरी वो होती है, महफिल जमती है, वहां पे मेरा सारा टेंशन खत्म होती है मेरी, उस इंद्र सुख के लिए जीता है। कोई व्यक्ति जो है अफेयर चलाता है, किसी और परिस्त्री के संग कर रहा है, उसको सोचता रहता है, सोच सोच के थोड़ा उसको इंद्र तृप्ति मिल जाती है, जीवन जीने की वजह मिल जाती है। कोई व्यक्ति क्या करता है, मांसाहार में लग जाता है, खाने के लिए जीता है, और कुछ नहीं, बस मैं रिजॉर्ट जाता रहता हूँ, हफ्ते में एक दिन मेरा फिक्स है, मुझे वहां जाना ही जाना है। लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को अपने जीवन जीने का कारण बनाते हैं। मुझे इस्कॉन जाना है संडे को, वहां पे मेरा मन एकदम अच्छा हो जाता है, मुझे जप करना है, जप करके मेरा मन अच्छा रहता है, शांत रहता है। तो कोई ना कोई तो वजह ढूंढनी ही पड़ती है ऐसे गृहस्थ को जीने के लिए। और मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी गलत इंद्र तृप्ति के साधन में लग जाए, फिर उसका क्या होता है, फलस्वरूप वह अवैध यौन संपर्क में रत होता है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये बात, मतलब आज से 5000 साल पहले भी ये सब चीजें होती थी कि अपने दुख के कारण अपने इस गृहस्थी का बोझ इतना हो गया कंधे पर, अब सोचते हैं मैं जीऊं कैसे। तो वो जो है प्रेम व्यापार शुरू करता है, लव अफेयर्स करता है, और फिर क्या करता है, होता है अथवा पराय धन को चुराता है, या तो इनमें पड़ेगा, अगर इनमें उसका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पराया धन चुराएगा, चोरी करेगा, करप्शन करेगा,
2G स्कैम और 3G स्कैम और 7G स्कैम स्पेक्ट्रम करेगा, कोल माइन घोटाला करेगा, कभी कोई घोटाला करेगा, घोटालेबाज बन जाएगा। फिर ऐसी अवस्था में वह राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अब ये थोड़ी ना पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा भी जाएगा चोरी करते हुए, या तो राजा बंदी बनाएगा या पत्नी बंदी बना लेगी। अगर प्रेम व्यवहार में पकड़ा गया तो पत्नी बंदी बना देती है, या फिर उस स्त्री का पति या उसका संरक्षक उसे दंडित करता है। या तो जो जिस स्त्री के साथ ये चक्कर चला रहा था उसका पति इसको दंडित करता है, उसको पता लग जाता है ये मेरी पत्नी के साथ जो है इसका चक्कर है, वो उसको अच्छे से दंडित करता है, बढ़िया से उसको अच्छे से माल पानी खिलाता है और उसके बाद हवालात में भी भेज देता है। या फिर अगर चोरी में फंसा तो फिर राजा के जो सिपाही है वो उसको जल्लाद पीट पीट के उसको दंड देते हैं। इस प्रकार किंचित सांसारिक तुष्टि हेतु वह नारकीय स्थिति में जा पड़ता है। अब उसकी स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब। पहले कम से कम इज्जत तो थी, अब तो इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। पहले इतने सारे कष्ट थे ही, ऊपर से इज्जत भी चली गई, अब क्या करेगा? और बलात्कार, अपहरण, चोरी तथा इसी प्रकार के कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। अब सोचता है अब इज्जत तो चली गई, अब क्या रह गया, फिर खुल्ला ही करो। फिर वो पक्का ही डाकू बन जाता है, डाकू लुटेरा बन जाता है और बार बार जेल के अंदर आना जाना लगा रहता है। कई लोग कहते हैं ना जेल में तो हमारा आना जाना लगा रहता है, ये तो हमारा ऐसा लगता है घर ही है ये मेरा तो। इसीलिए विद्वत जन तथा अध्यात्मवादी गण कर्म के भौतिक मार्ग प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, क्योंकि इस जन्म में तथा अगले जन्म में सांसारिक दुखों का आदि स्रोत तथा उसको पल्लवित करने की आधार भूमि वही है। तो जो विद्वान जन हैं, जो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो थोड़ा सा बुद्धि रखते हैं अपने पास, वो इसकी भर्त्सना करते हैं प्रवृत्ति मार्ग की। दो मार्ग होते हैं, भगवत गीता में बताया, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या होता है? घर गृहस्थी के थ्रू अच्छे से कर्म करो और भगवान की भक्ति साथ साथ में करते रहो, करते करते भगवान की धाम जाओ। और निवृत्ति मार्ग क्या होता है? सब संसार के मोह बंधन छोड़ो और केवल भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाओ, यानी एक गृहस्थ वाला मार्ग और एक सन्यास वाला मार्ग। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इतनी सारी समस्याओं को सुनने के बाद जो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो इसकी भर्त्सना करता है प्रवृत्ति मार्ग की। क्यों? क्योंकि इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी दुखों का कारण की जो बेस है उसका दुख का, वो यही है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। यह बद्ध जीव पराये धन को चुराकर या ठग कर किसी तरह से उसे अपने पास रखता है और दंड से बच जाता है। कई बार लोग दंड से बच भी जाते हैं, जैसे पीछे अभी नोटबंदी हुई थी तो दीवारों से निकल रहे थे, टॉयलेट की दीवारों को तोड़ तोड़ के उसमें से नोट निकल रहे थे, बड़ी बड़ी गठरियां नोटों की लोग जो है पानी में फेंक रहे थे क्योंकि वो बेकार हो गए। तो पराये धन को इकट्ठा करके वो लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? वो इस तरह से अपने पास रखते हैं और ठग कर किसी तरह से उसको चुराकर दंड से बच जाते हैं, सोचते हैं हम दंड से बच जाएंगे, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। तब देवदत्त नामक एक अन्य व्यक्ति इस धन को उससे ठग लेता है। एक नया ही ट्विस्ट आ गया कहानी में। उसने तो पैसा इकट्ठा किया था अपने पास, चोरी से रिश्वत खिला देगा, पुलिस वाले आ गए तो उनके मुंह में थोड़े नोट डाल देगा, क्या हुआ, बच गया। लेकिन एक व्यक्ति से वो बच नहीं पाता, उसका नाम है देवदत्त। देवदत्त आता है और उसके सारी संपत्ति उसकी चुरा कर ले जाता है। कौन है देवदत्त? इसी प्रकार विष्णुमित्र नामक एक तीसरा व्यक्ति यह धन देवदत्त से छीन लेता है। अब इसमें एक और कहानी में ट्विस्ट आ गया। देवदत्त ने छीना हमसे, उसके बाद क्या होता है? विष्णुमित्र नाम का एक व्यक्ति आता है, वो देवदत्त से भी सारा छीन लेता है। यह धन किसी भी दशा में एक स्थान पर टिकता नहीं है, यह एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है, अंत में इसका कोई उपभोग नहीं कर पाता और यह श्री भगवान की संपत्ति बन जाता है। तो कौन था वो देवदत्त? पुत्र। बच्चे क्लेम कर रहे थे ना, पापा अब सारी संपत्ति हमारी हो गई, लिख दो। वसीयतनामा लिखा, मर गए पिताजी और सारा धन संपत्ति। बच्चा सोचता है मैंने पिता की सारी धन संपत्ति हड़प ली, मेरे हिस्से में इतने बड़े बड़े वो आ गए, छोटे भाई को तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, देखो मैं कितना चालाक हूं, मैंने जो है ज्यादा बड़ी जमीन अपने पास। अरे तू क्या करेगा? देवदत्त से फिर विष्णुमित्र छीन लेगा उसको, फिर उसका बच्चा होगा, वो भूमि। ये भूमि किसकी हुई है? देखो मैं आज कहता हूं ये धरती मेरी, मेरे बाप ने भी कहा था ये मेरी, उसके बाप ने भी कहा था मेरी, उसके बाप ने भी कहा था मेरी, सारे आज चले गए, धरती इधर की इधर रह गई। तो ये किसकी थी वास्तव में? मेरे बाद मेरा बेटा कहेगा मेरी। तो वास्तव में धरती किसकी थी? यह श्री भगवान की संपत्ति बन जाती है। बस लास्ट में यही पता लगता है सब भगवान का ही था, क्योंकि इस संसार से एक कण भी हम साथ लेकर जा नहीं पाते, सब कुछ भगवान का ही होता है। ये लास्ट में रियलाइज होता है
अभी समझ नहीं आएगा, अभी तो हम कहेंगे कैसे दो उसको, उसकी भूमि हड़पो, उसका पैसे हड़पो, वहां कब्जा करो, वहां कब्जा छुड़ाओ, बस इसमें लगे रहते हैं। भौतिक जगत के ताप त्रय से अपनी रक्षा न कर सकने के कारण बद्ध जीव अत्यंत दुखी रहता है और शोकपूर्ण जीवन बिताता है। यह 3 प्रकार के संताप हैं, देवताओं द्वारा दिए जाने वाले मानसिक ताप तथा यथा हिमानी हवा तथा चिलचिलाती धूप, अन्य जीवात्माओं द्वारा प्रदत्त ताप तथा मन एवं देह से उत्पन्न होने वाले ताप। फिर 3 तापों से जलता है दुर्गा मैया, उसको फिर 3 ताप भी देती है साथ में। ये सब तो चल ही रहा है उसके साथ में। फिर दुर्गा मैया अपना त्रिशूल डाल रही है। त्रिशूल, अब प्रश्न उठता है, अब मारना ही है किसी को तो एक चाकू जैसा रख लो। 3 क्यों होते हैं? त्रिशूल का क्या मतलब होता है? ये सिंबॉलिक होता है, मारो एक और छपे 3, उसको कहते हैं त्रिशूल। 3 शूल क्यों होते हैं? पहला जो होता है वो, इसको कहते हैं त्रिताप। दुर्गा माता महामाया जो है वो त्रिताप देती है हमको, 3 तरह से सताती है। पहला जो होता है वो मानसिक क्लेश। मानसिक मतलब सोच रहा है ऐसा क्यों हो गया, वैसा, मन विचलित हो जाता है। हल्का सा कुछ बुरा हो गया जीवन में, ओहो ऐसा क्यों हो गया, बहुत मन, कई बार तो मन का कष्ट इतना बढ़ जाता है, व्यक्ति जो फड़फड़ाता है, उसके होठ फड़फड़ाते हैं बोलते हुए, गुस्सा इतना करता है, ऐसे ऐसे दांत चबाता है, अपने होठ चबाता है, गुस्से में लाल लाल आके कर लेता है। गुस्सा इतना अंदर के अंदर भरा होता है। कई बार क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, घबराहट हो जाती है, क्या होगा क्या होगा। तो मन के जो अंदर से हमको कष्ट मिलते हैं उसको कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश, अंदर से मिल रहे हैं, आदि आत्मिक क्लेश। दूसरे कौन से होते हैं? आदि भौतिक क्लेश। बाहर के लोगों से भी क्लेश मिलेंगे, कभी पत्नी देगी, कभी बच्चे देंगे, कभी कोई ताना मार देगा, कभी कोई घर जो है उसमें आग लगा जाएगा, कभी कोई मच्छर काटेंगे, कभी कुछ बाहर से जो व्यक्ति हमें परेशान करेंगे उसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश, भौतिक लोगों से मिल रहे हैं। फिर तीसरे होते हैं आदि दैविक क्लेश, देवता भी नहीं छोड़ते, फिर देवता भी अपने क्लेश देते हैं। देवता कैसे क्लेश करते हैं? बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, धूप बहुत ज्यादा लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी, सर्दी में सर्दी लगेगी, बारिश लगेगी, उसको जुकाम हो जाएगा, या सूखा पड़ जाएगा, या फिर भूकंप आ जाएगा, घर टूट जाएगा, या फिर तूफान आ जाएगा, टोर्नेडो आ जाएगा। तो तीनों तरह से जो है, 3 दुर्गा माता के पास होते हैं, उससे वो जो है महामाया 3 तरह से परेशान करती है ऐसे व्यक्ति को। और उसके बाद क्या होता है? अब देखो कितनी दुर्दशा है इस व्यक्ति की। कोई व्यक्ति पढ़े तो उसको कितना रोना आ जाएगा, किसकी बात हो रही है, पर ये हमारी अपनी बात हो रही है, मेरी और आपकी बात हो रही है। ये जहां तक धन के लेन देन का संबंध है, यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की एक कौड़ी या इससे भी कम धन ठग लेता है तो वे परस्पर शत्रु बन जाते हैं। अब धन की कमी तो पड़ती रहती है, अगर कोई किसी की कौड़ी भी ठग लेना तो भी शत्रुता हो जाती है। इसने मेरा 1 रुपया लिया था बचपन में और उसको याद रहता है, तो किसी से कुछ अगर हम सोचे हम चोरी कर लेंगे, हम बच जाएंगे, शत्रुता बन जाएगी, और वो कितनी पीढ़ियों बाद शत्रुता निकलेगी इसका भी कुछ पता नहीं चलता। इस भौतिक जगत में अनेक अनेक कठिनाइयां आती हैं और ये सभी दुर्लंघे हैं। फिर आप कंक्लूड कर रहे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे ऐसे जो है संसार में बहुत सारी आती है, मैं कितना बताऊं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे मैं बताते बताते थक गया, कितनी कितनी कष्ट आते हैं, मैं और क्या बताऊं आपको। इनके अतिरिक्त और सुनो, तथाकथित सुख, दुख, राग, द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, पिपासा आदि व्याधि तथा जन्म, जरा, मरण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं आती हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे मैं कितना डिटेल में जाऊं, और परीक्षित महाराज आपको कितना सुनना है। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं, उन पे आप डिटेल अपने आप जाते रहना। ये सब आता है, वो प्रमाद आता है, आदि व्याधि उपाधि, दुनिया भर की बातें बता दी। और क्या होता है, ये सभी मिलकर संसारी बद्ध जीव को दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाती। दुख का पूरा जो है सेटअप होता है, पूरी तैयारी होती है। कभी यहां से दुख आ रहा है, कभी वहां से दुख आ रहा है, कभी कहीं से दुख आ रहा है, कभी कहीं से दुख आ रहा है। आदमी 1-2 दुख से जूझता है, इतने में तीसरा दुख आके खड़ा हो जाता है, हाँ भैया मैं भी आ गया। और हम क्या कहते हैं, जीना इसी का नाम है। एक व्यक्ति को हमने कहा आप भगवान के धाम जाओ, आप यहाँ संसार में क्यों रहना चाहते हो? कि क्यों जाऊं मैं भगवान के धाम? बोला वहां पे कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। कहता इसी में तो मजा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो मजा आता है। कष्ट आते हैं उनको हम झेलते हैं, उनमें हम सोचते कैसे इनसे बाहर निकले, तब तो मजा आता है जिंदगी जीने का। भगवान के धाम में कोई कष्ट ही नहीं होगा तो क्या मजा। देखो कैसी उसकी बुद्धि है मूर्ख की, क्या बोला जाए। लोग ये तो चाहते हैं कष्ट में रहना, तो इनको तो फिर दुर्गा माता बहुत बढ़िया बढ़िया तरह से कष्ट देती है। फिर इसको ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है, कोरोना वायरस, फिर चिल्लाते हाँ मुझे कष्ट आ गया। आप पूछे तो खुश था कष्ट में, नहीं कष्ट दूर हो जाए मेरा। पागलपन की बात करते हैं।
कभी कभी, अब और भी आगे बता रहे, कभी कभी बद्धजीव प्रमादवश मूर्तिमान माया अपनी पत्नी या प्रेयसी से आकर्षित होकर स्त्री द्वारा आलिंगन किए जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मूर्तिमान माया होती है ये। जैसे माया, माया का मतलब क्या होता है? जो नहीं है वो माया है। इस संसार में हमें जो बांधे रखती है उसको माया कहते हैं, जो हमें भगवान की धाम नहीं जाने देती। तो उस मूर्तिमान माया जो पत्नी और प्रेयसी के रूप में आती है, उसका आलिंगन करने के लिए, उसको गले लगाने के लिए बड़ा व्याकुल हो जाता है कभी कभी। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि तथा जीवन उद्देश्य के ज्ञान को खो देता है, भूल जाता है भक्ति करनी थी, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना था, ज्ञान, श्रद्धा, निष्ठा, भजन क्रिया, साधु सब मडिया मेट हो जाता है। बस मुझे कैसे भी करके उससे गले मिलना है, आज कुछ भी हो जाए मैं गले मिल के रहूंगा। उस समय वह आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रयास न करके अपनी पत्नी या प्रेयसी में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है और उसके लिए उपयुक्त गृह आदि उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। फिर क्या करता है? भगवान की चंदन पूजा अगरबत्ती खरीदने की बजाय पत्नी के लिए चूड़ियां, साड़ी, गहने ये खरीदता है, पत्नी को खुश करता है। पत्नी तो रूठ जाती है, या प्रेयसी और प्रेमिका रूठ जाती है, नहीं मैंने नहीं गले लगना, तो फिर उसको मनाने के लिए नाना प्रकार की मेहनत करता है। अब जो मेहनत, जो एनर्जी उसको भगवान की प्राप्ति में लगानी थी, वो उसको खुश करने में लगाने लगता है। और उसके बाद क्या होता है? फिर वह इस घर बार में अत्यधिक व्यस्त हो जाता है और अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातों, चितवनों तथा कार्यकलापों में फंस जाता है। फिर पत्नी मान जाती है, फिर जब पति पत्नी मान जाते तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, मम्मी पापा मान गए, चलो आज खाना मिल जाएगा खाने को, आज प्लेटें नहीं बजानी पड़ेंगी हमको। हमें याद है हमारे घर में कभी कभी हमारी माता जी पिताजी का झगड़ा हो जाता था छोटा मोटा, तो हमारी माता जी बैठ जाती थी, मैंने नहीं बनाना, तो हम समझ जाते थे आज वो पीली खिचड़ी खानी है हमें। फिर मेरे पिताजी जाते थे किचन में, जाके वो खिचड़ी बनाते थे, खूब हल्दी डालते थे, अब तक हमें याद है वो हल्दी वाली खिचड़ी खाने को मिलती थी। हम पहले ही समझ जाते थे आज झगड़ा हुआ, आज पीली खिचड़ी खानी है। तो फिर ये होता है, फिर रूठना मनाना चलता है, फिर उसमें फंस जाता है वो, उसी डिजास्टर मैनेजमेंट में। अब कैसे भी करके मेरी पत्नी ना रूठे, बस मैं इतना निष्ठावान हो जाऊंगा, इतना अच्छे से काम करूंगा, कभी इसको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके ही चक्कर में रहते, फिर भक्ति कहां जाएगी उसकी? क्या भक्ति करेगा बेचारा? देखो कितनी दुर्दशा है बेचारे की। इस प्रकार वह कृष्ण भावनामृत से वंचित होकर लौकिक अस्तित्व के गहन अंधकार में गिर जाता है। भक्ति करना तो बहुत दूर चला जाता है, बस इसी में फंसा रहता है बेचारा। कभी मेरी साली ना रूठ जाए, मेरा जेठ ना रूठ जाए, देवर ना रूठ जाए, मेरे सास ना रूठ जाए, ननद ना रूठ जाए, मेरा पति ना रूठ जाए, पत्नी ना रूठ जाए, बस इसमें लगा रहता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त निजी आयुध हरि चक्र कहलाता है। यह चक्र काल चक्र है। अब भगवान ने काल चक्र भी छोड़ा हुआ है। देखो ये सब तो हो रहा है, साथ में काल चक्र भी चल रहा है। हमें पता नहीं लगता, हमारी आयु दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम तो फंसे हुए सांसारिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लेकिन आयु बढ़ती चली जाती, काल चक्र घूमता चला जाता है। यह परमाणुओं से लेकर ब्रह्मा की मृत्यु पर्यंत फैला हुआ है और यह कर्मों को नियंत्रित करने वाला है। अब काल चक्र जो है वो तो, उससे तो ब्रह्मा जी भी नहीं बच सकते, तो हम कैसे बचेंगे? काल चक्र घूमता चला जाता है और उम्र बीत जाती है। जैसे गुरुजी कहते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। दिन पर दिन करते करते उम्र तमाम हो जाती है। यह निरंतर घूमता रहता है और ब्रह्मा जी से लेकर शुद्राति शुद्र तृण तक सभी जीवात्माओं का संहार करता है। ये चक्र ऐसा है, ये सबका संहार करता है। मृत्यु से कोई नहीं बच पाता, मृत्यु एक दिन सबको अपनी चपेट में ले लेती है। इस प्रकार प्राणी बाल्यपन से यौवन तथा प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते हुए जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते बूढ़ा हो जाता है और मृत्यु हो जाती है एक दिन। काल के इस चक्र को रोक पाना असंभव है। कई लोगों ने कोशिश करी, अमर हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई अमर नहीं हो पाया। काल ने बड़े बड़े हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, किसी को नहीं छोड़ा, तो हमें क्या छोड़ेगा वो काल चक्र? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निजी आयुध होने के कारण यह अत्यंत कठोर है। कभी कभी बद्ध जीव मृत्यु को निकट आया जानकर ऐसे व्यक्ति की पूजा करने लगता है जो उसे आसन्न संकट से उबार सके। अब वो ढूंढता है, कोई तो मुझे बचा लो, मेरे लाइफ इंश्योरेंस करा दो, कोई तो मेरे को जो है वहां पॉलिसी दिलवा दो, कोई मेरे को Z+ सिक्योरिटी दिलवा दो। अरे आप कुछ भी कर लो, मृत्यु तो 7 तालों के अंदर आ जाती है। कितनी भी सिक्योरिटी कर लो, कितने भी मास्क लगा लो, कितना भी। ऑफकोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी तरफ से लापरवाही करें, मगर फिर भी हम ये ना सोचे कि सिक्योरिटी करके हमारी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो होगी ही होगी।
वह ऐसे श्री भगवान की परवाह नहीं करता जिनका आयुध अथक काल है। भगवान की शरण नहीं लेगा, भगवान को छोड़ के सबकी शरण में चला जाएगा। आप बचा लो, आप बचा लो, आप बचा लो, पर जो बचा सकता है उसके पास नहीं जाएगा। उल्टे वह अप्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाता है। ये देखो, अब आया पॉइंट। मानव निर्मित देवता मतलब ये पहले भी होते थे, ये साईं बाबा और ये सत्य साईं बाबा और ये अलगू बाबा, फलगू बाबा, दुनिया भर के डुगडुगी वाले बाबा, गोल्डन बाबा, पायलट बाबा, ये राधे माँ और गोपी माँ, श्यामा माँ, दुनिया भर के भगवान बना रखे लोगों ने, और इनके मंदिर बना रहे हैं लोग। आजकल मंदिर होते हैं, साईं बाबा के मंदिर होते हैं हर जगह पे। ये अपने से बने हुए, जो शास्त्रों को छोड़ देगा, शास्त्रों में कौन भगवान है पता नहीं, अपने मानव निर्मित भगवानों की शरण लेगा। ऐसे देवता बाज, गीद, बगुले तथा कौवे के तुल्य हैं। ये जो देवता होते हैं ना, हाथ खुद से बनाए हुए, यहाँ पे गुरु जी रहते थे, बड़े सिद्ध थे। जैसे पंजाब में भी कोई देवी जी हैं, वो कोई बहुत भक्त रहे होंगे, उनको भगवान बना दिया इन्होंने, भगवान है हमारी। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो ऐसे लोगों को भगवान बनाते हैं, ये बाज, गिज तथा कौवे के तुल्य। वैदिक शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता। आप पढ़ो भागवत के अंदर, तो जो 24 अवतारों की लिस्ट दी है भगवान ने, उसमें तो इनका नाम नहीं आता। ना तो इस बापू का नाम आता है, ना उसका नाम आता है, ना भगवान तेरे बाबा का नाम आता है। तो शास्त्रों के अंदर जिसका नाम ही नहीं है, वो भगवान कैसे बन गया? पास खड़ी मृत्यु शेर के आक्रमण की तरह है, जिससे ना तो गीद, बाज, कौवे और ना ही बगुले बच सकते हैं। अब ऐसे जो देवता होते हैं, मृत्यु उनको भी चपेट में ले लेती है। जैसे जब शेर आता है ना, तो बाघ, बगुले और कौवे भी नहीं बच पाते। तो ऐसे जो स्वामी होते हैं, जो भगवान कहते हैं खुद को, इनके बड़े बड़े चेले होते हैं, ये भी मरते हैं और इनके चेले भी मर जाते हैं, सब मृत्यु की चपेट में आ जाते हैं। फिर कहते हैं हमारे गुरुजी ने समाधि ले ली। अभी जैसे एक महाराज जी की मृत्यु हुई, कहते हैं हमारे गुरुजी ने समाधि ले रखी है, उनको जलने नहीं दिया उनके शरीर को, वो फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है, और फ्रीजर में रखे रखे सड़ गया शरीर। शिष्य कह रहे नहीं आएंगे गुरुजी, शरीर में आएंगे। क्यों? गुरुजी को अगर जला दिया तो फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा, अभी सारा हमारे हाथ में। तो गुरुजी को मरने भी नहीं दे रहे चैन से, फिर बाद में निकाल के जलाना पड़ा, गुरुजी को वापस नहीं आए वो। एक और गुरुजी है, वो कहते हैं मैं भगवान हूं, उनके शिष्य उन्हें दूध से नहलाते रोज सुबह, फिर उनका पूरा जो अभिषेक करते हैं दूध का, वो सारा इकट्ठा करते हैं, उसमें कच्चा भी उनका निचोड़ के और उसकी खीर बना के सारे शिष्य पीते हैं। भगवान का प्रसाद है, भगवान की खीर है, उसको भगवान बना रखा है इन लोगों ने। ऐसे लोग जो खुद भी मरते हैं और इनके चेले भी मरते हैं। जो पुरुष ऐसे अप्रामाणिक मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाता है, उसे मृत्यु के चंगुल से नहीं छुड़ाया जा सकता। उसको फिर मृत्यु के चंगुल से कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु के चंगुल से छुड़ाने वाले तो श्री भगवान हैं। भगवान का नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन सब अलगू फलगू के चक्कर छोड़ के हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। वही हमारी रक्षा कर सकते हैं, संसार से हमारा उद्धार कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू होती है उनके नाम जपने से। इसीलिए सबसे करबद्ध प्रार्थना, आप सभी नाम जप शुरू कीजिए, महामंत्र का जाप शुरू कीजिए। आप स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। आप नाम जपो, आपका उद्धार होगा। तो समय लगभग पूरा हो गया। इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपने प्रश्न डाल सकते हैं। तो बड़े सारे कमेंट आए हैं, लेकिन प्रश्न लगता है कोई है नहीं। कई भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत कहा है, आप सबका धन्यवाद। तो रविंद्र राणा जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी आपका मतलब है खुशी कॉन्फिडेंशियल नहीं होती? तो पिताजी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आप पूछ रहे खुशी कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है। खुशी जो है वो कॉन्फिडेंशियल क्या, वो तो होती नहीं है। इस संसार में तो सुख है ही नहीं। इस संसार का सुख पता है कैसा होता है? दो दुखों के बीच में जो सुख समय होता है उसको हम सुख कहते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक कैदी जेल में चला गया, तो जेलर जो है रोज आके उसको खूब पिटाई करे, खूब मारे, डंडे मारे डेली। अब पहले दिन उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ, सूज गया उसका। फिर अगले दिन थोड़ा कम दर्द हुआ, उसके अगले दिन थोड़ा और कम, करते करते एक समय आया उसको आदत पड़ गई। अब एक दिन जो है जेलर आना भूल गया, तो उस दिन कैदी क्या सोच रहा है, आज बहुत सुख है, आज बड़ा आनंद, बड़े मौज में घूम रहा है, बड़ा खुश। तो वो खुशी थोड़ना है। अगर उसको हम खुशी कहते हैं तो जो जेल के बाहर है वो लोग तो पूरे ही खुश हैं। तो दो दुखों के बीच में जो समय होता है, एक पिटाई और दूसरे पिटाई के बीच में, उसको हम कहते हैं सुख। तो इस संसार का जो सुख है वो ऐसा ही है कि दो दुखों के, दो चैलेंजेस के बीच में जो थोड़ा सांस लेने का हमें समय मिलता है, उसको हम सुख समझते हैं। वास्तविक सुख क्या होता है हम जानते ही नहीं। वास्तविक सुख तो भगवान के नाम में है। जो भगवान का नाम जपते हैं और हृदय में आनंद करते हैं, जो संत होते हैं वो आस्वादन करते हैं उसका, उनकी आंखों से जो है झरझर आंसू बहते हैं। हम सबको कभी ना कभी इसका एक्सपीरियंस हुआ है।
कभी तो हम सत्संग में बैठे थे और झूम रहे थे मस्ती में और आंखों से आंसू निकल रहे थे और शरीर कांप रहा था और गला रुक गया था हमारा, तो इसको कहते हैं वास्तविक सुख। और ये तो केवल झलक मात्र है। भगवान के धाम में तो मानो अगर ये एक बूंद है तो वहां पे पूरा समुद्र है इसका, इतना वहां पे आनंद, वो सुख है। तो पिताजी, हमें उम्मीद है आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो और भी भक्तों ने दंडवत प्रणाम लिखा है, आप सबको दंडवत प्रणाम। और कुछ भक्तों ने जय श्री राम लिखा है, आप सबको भी जय श्री राम। कुछ भक्तों ने महामंत्र लिखा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महामंत्र टाइप किया। कृपया करके जपिए भी महामंत्र को। और संगीता माता कह रही है लड़ाई लड़नी पड़ी, ऐसा नहीं कि हम लड़ाई करने से मना कर रहे हैं कि जमीन दे दो कौरवों को, कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण ने भी जबरदस्ती करी अर्जुन को, ऐसे कैसे दे दे? युद्ध होगा, लड़ाई करो, लेकिन कृष्ण जिसके साइड रहेंगे वो जीतेगा। तो अगर आप महामंत्र का जो है इस प्रकार से अगर आप भगवान की भक्ति में रहेंगे तो जीत आपकी ही होगी, सारे युद्ध आप जीत जाएंगे। और डिम्पल जी कह रहे प्रभु जी हैप्पी होली। डिम्पल जी, आपको और जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं आप सबको हमारी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय हो और होली के रंग जो है आपके जीवन में भरे। जगन्नाथ मिश्र उत्सव की बधाई हो। जगन्नाथ मिश्र उत्सव की आप सबको बधाई हो। आज के दिन महाप्रभु का जो है बड़ा विशेष उत्सव हुआ था जगन्नाथ मिश्र जी के घर में। श्री हरिदास जी कह रहे दोबारा पिंडोरी कब आ रहे हो? हरिदास जी, कभी आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, आपकी कृपा हम पे बने, आशीर्वाद बनाए रखिए, जरूर हम दोबारा आना चाहेंगे। बहुत आनंद आया था आपके यहाँ पे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। दोबारा से अनाउंसमेंट कर देते हैं, कथा का समय बदल गया है। कल से रात को 9 से 10 बजे कथा होगी। गर्मियों का जो समय रहा था 1 घंटा, 9 बजे से 10 बजे तक लाइव होंगे। बाकी आप आगे पीछे सुन सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो सभी का धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। लास्ट प्रश्न आया है, वो अचानक से आ गया। कीर्ति कृष्णा माता कह रही हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी गृहस्थ भक्ति के बारे में ज्यादा सुनना नहीं चाहते, तो ऐसे में उन्हें कैसे प्रीच करें? आपने प्रश्न किया है कि घर गृहस्थी वाले सुनना ही नहीं चाहते भक्ति के विषय में, तो उन्हें कैसे बताएं? तो माता इसके लिए यही है, जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाइए। श्रद्धालु को खामा में प्रचार करने से और अपराधी लगेगा, उन लोगों को वैसे भी सुनना नहीं है। उनको आप कीर्तन सुनाइए, हरिनाम सुनाइए। आप बोलो कि हमारे ना बड़ा अच्छा कीर्तन होता है, मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन के नाम से लोग बड़े प्रभावित होते हैं, हमारे यहाँ कीर्तन होता है, आप आना, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। वो ना कानों में कुछ सुनाएंगे, मतलब इतना बड़ा चढ़ा के बोलो बात, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन चली जाएगी। हम सोचते हैं ना कभी कभी कि हम तो डेली कीर्तन सुनते हैं, हमें तो कुछ होता नहीं। अरे हमें तो रोज रोज करने की आदत हो गई ना, हम तो आनंद के समुद्र में डूब ही रहे हैं, तो हमें तो ही पता लगेगा। लेकिन बाहर से जब कोई नया व्यक्ति आता है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। मैं बताऊं आपको, आप किसी नए व्यक्ति को लेके जाओ कीर्तन में, उसको पूरा सुना के पूछो आपको कैसा लगा, कहेगा बहुत मजा आ गया मुझे। तो माता आप लोगों को यही बोलो, आपको चाहे लग रहा हो ना लग रहा हो कि हमारे तो कीर्तन करने वाला भी कोई नहीं है, भगवान की आरती भी ठीक से होती नहीं है, कोई बात नहीं, उसको बुलाओ। अरे बड़ा मजा आएगा, चलो हरिनाम है, कीर्तन है, प्रसाद होगा और बहुत बढ़िया प्रोग्राम, लेक्चर होगा जबरदस्त, आपको जिंदगी बदल जाएगी, आप चलो कभी। तो उसको खुद से हम ऐसे 1 to 1 प्रीच ना करें, उसको मंदिर में बुलाएं, उसको सेंटर पे बुलाएं, क्योंकि वहां पे जो हमारा गढ़ है, जैसे धरती के ऊपर जो है वो हाथी बलवान होता है और पानी के अंदर मगरमच्छ बलवान होता है। अगर मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई धरती पे होगी तो हाथी जीत जाएगा, और अगर उनकी लड़ाई पानी में होगी तो मगरमच्छ जीत जाएगा। अगर हम उसके घर में जाकर उसको प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो वो लोग हम पे हावी हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, आप मोबाइल पे माया के थ्रू ही तो बात कर रहे हो, अगर आप मोबाइल के थ्रू उसको प्रीचिंग करोगे तो भी जो है वही हावी पड़ेगा आप पे। लेकिन जब आप उसको मंदिर खींच के ले आओगे, मंदिर के वाइब्रेशन ऐसे होंगे, भगवान साक्षात वहां पे विराजमान होंगे, उनकी कृपा होगी, प्रभुपाद जी की कृपा होगी, वैष्णवों की कृपा होगी, हरिनाम प्रभु की कृपा होगी, महाप्रसाद का आस्वादन करेगा, तो वहां पे आप उस पर हावी हो जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका, उसको खुद से ना प्रीच करके उसको सेंटर पे बुलाओ, मंदिर में बुलाओ, वहां जाके उससे बात करो। पहले पूरा प्रोग्राम अटेंड करा के लास्ट में उसको पूछो कैसा लगा, वहां पे बात करो। अरे कुछ नहीं, संसार में आप आया करो, डेली आया करो, हफ्ते हफ्ते आया करो, क्या रखा है, आनंद आया ना। क्योंकि वो व्यक्ति आपकी बातें याद नहीं रखेगा, आपने क्या क्या बोला, उसको ये भी याद नहीं रहेगा लेक्चर में क्या सुना। मुझे आज तक याद नहीं है मैंने इतने सालों में क्या क्या लेक्चर सुने, बड़ा कुछ सुन लिया, अब याद ही नहीं आता। जब मैं नया पहली बार गया था मुझे थोड़ा ना याद रहा, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस था मंदिर का, वो मेरे अंदर चला गया। तो ये अच्छी जगह है, यहाँ मजा आता है। तो वो एक्सपीरियंस जो है उसके कारण मैं दोबारा गया वहां पर। आप समझ रहे हो, मनोविज्ञान को समझना होता है। तो उस एक्सपीरियंस को दोबारा से लेने के लिए मैं दोबारा गया, दोबारा अच्छा मिला, फिर करते 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 हम जुड़ने लगे। तो ऐसा हमें करना है कि हमें स्वयं से कोशिश नहीं करनी, हमें उसे अपने फील्ड में लाना है। पहले अपने कहते हैं ना, अपने पानी के अंदर लाना है, फिर जो है हम उस पर अटैक करें, माया के गढ़ पे ना करें, नहीं तो माया हम पे हावी हो जाएगी।
ये लास्ट क्वेश्चन लिया था हमने, पर डिम्पल जी कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात तो सुननी पड़ेगी। डिम्पल जी क्रोधित हो जाते हैं हम पे। डिम्पल जी कह रहे हैं, प्रभु जी महामंत्र रोज सुनाया करे जाते हुए प्रभु जी पूरा पूरा सुनाए, अधूरा ना सुनाए। और मंजू